आगे डिस्कस करते हैं भाई मेंसुरेशन थ्योरी के अंदर हम आगे कंसेप्चुअल पार्ट्स डिस्कस करना है। मेंसुरेशन थ्योरी के क्वेश्चन नंबर 50 से किसी बेलन का आधार त्रिज्या व ऊंचाई इतनी 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, बेलन के दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो शंकु भाग निकाले गए हैं। बचे हुए ठोस का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है हमें, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अगर हम देखा जाए तो कहते हैं कि बेलन है, तो सबसे पहले एक बेलन को बनाओ, बहुत प्यारा सा बेलन बना दो। तो ये एक प्यारा सा बेलन है इस प्रकार से, ठीक है। अभी क्या कहता है कि इसके बेलन के दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो शंकुकार भाग निकाले गए हैं। इसकी रेडियस कितनी है? टोटल 7 सेंटीमीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी वो कितनी थी? 7 सेंटीमीटर रेडियस थी मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 7 सेंटीमीटर रेडियस थी। अगर मेरे पास 7 सेंटीमीटर रेडियस थी, इस प्रकार से बेलन है, ठीक है। तो ये हमें बेलन दे रखा है। तो इस बेलन के अंदर मैंने देखा कि दो शंकु काटे गए हैं। इसकी रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये टोटल 7 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो शंकु काटे गए हैं। भाई जैसे ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट से मैंने देखा कि ये टोटल 7 पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये 7 है। यहाँ तक का जो पार्ट है ना, यहाँ तक के पार्ट से, ये यहाँ तक के पार्ट से एक शंकु काट दिया गया भाई। यहाँ तक के पार्ट से क्या कर दिया गया? एक शंकु काट दिया गया। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है एक्चुअल में ये 5 सेंटीमीटर है। ये भी जो पार्ट है 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और ये पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से एक शंकु नीचे की ओर भी है। तो एक जो शंकु नीचे की ओर है, जो शंकु नीचे की ओर है वो कितना है? ये टोटल रेडियस 7 सेंटीमीटर है। और वो जो शंकु बना हुआ है, इसका बेस लेता हुआ बना हुआ है, ठीक है। शंकु ले बन रहा है वो, इसका बेस लेता हुआ बन रहा है, यानी कि ये सपोज करो वो यहाँ से बना होगा, यहाँ से ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर लेना है उसे। 5 सेंटीमीटर लेके ऐसे, और अब ये इस प्रकार से, और जो इसकी ऊंचाई उसने दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। किसी बेलन की आधार त्रिज्या, किसी बेलन जो है उसकी आधार त्रिज्या क्या है हमें ये बतानी है। आधार की जो, अब देखो कंसेप्चुअल पार्ट हम आगे करते हैं इसके अंदर। अब हमें क्या निकालना है? बचे हुए ठोस बेलन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप ये देखोगे कि जो बेलन है, उस बेलन का जो आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। उस बेलन के आयतन में से किसका आयतन घटा? दो शंकु का आयतन घटा। शंकु का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बटा में 3 होता है। लेकिन दो शंकु का है तो 2/3 हो जाएगा। इसके केस में रेडियस कुछ और है, इसके केस में रेडियस कुछ और है। तो पाई ये रहा। पाई तो लेकिन दोनों में सेम ही मिलेगा, तो पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आया आर स्क्वायर। अच्छा, तो आर मेरे लिए क्या है? बड़े बेलन की बात कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, गुणा में 25, माइनस में 2 इंटो में पाई की वैल्यू देखनी है मुझे। पाई तो बाहर ले लिया, माइनस में पाई ले लिया बाहर, तो अब मेरे पास है 2 आर स्क्वायर।
आर कितना है इसके लिए जो आर दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, 25 दूनी 50 ही हो गया। हाइट कितनी दी हुई है मुझे, हाइट दी है 12, 12 को 3 से काटूंगा तो 4 ये हो गया। तो यहाँ तक बन रहा है चीजें। पाई 25, 50, 5 चौके 20 यानी कि माइनस का 200, और 49 की 25 से गुणा करो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी कि 1250, 25, 25 है, 25 पंजे 125, 1250 में से 25 घटा दिया, 10 में से 5 गया 5, यानी 1225 आ गया भाई, 1225 ही तो आया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1225 आ रहा है इनकी गुणा करने पे। 1225 में से 200 चला गया तो मेरे पास आया कितना, पाई 200, 200 मैंने इसमें से घटा दिया, 1225 में 200 घटा दिया तो कितना आया देखो, 200 चला जाएगा तो 1025 रह जाएगा, 1025, तो 1025 पाई मेरा क्या आया, वॉल्यूम आया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आया कितना, 1025 पाई, वॉल्यूम क्या है मेरा, 1025 पाई। तो अब मुझसे और क्या पूछा है उसने, और पूछा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं एक हर एक बात में डिस्कस करूंगा, हर एक बात इसके अंदर डिस्कस करूंगा भाई मैं चीजें। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो दो कंसेप्चुअल पार्ट है। जैसे ही मैंने इसके अंदर से एक शंकु निकाला था ना, जो शंकु निकाला था उसका भी तो हमें, मान लेते एक बेलन है, बेलन को उठाया, गोल किया, या फिर उसकी शीट बनाई, शीट बना के वहां से शंकु निकाल लिया। ठीक है, एक दूसरा शंकु निकाल लिया, तो उसके ऊपर भी पेंट मारना है, उसके ऊपर भी पेंट मारना है, तो दोनों के ऊपर पेंट मारना है। तो उसका भी लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन ये एरिया तो कट गया है ना, ये एरिया तो कटा हुआ है। हम्म, तो ये कंसेप्ट है इसमें। देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसके अंदर जो बेलन है ना उसके दो सिरों से है ना शंकु निकाल लिए गए, दो सिरों से, सिरे कौन से थे, सिरे सर्कल के थे। ठीक है, बात बहुत स्पष्ट बात है बिल्कुल। जैसे ये एक पूरा बेलन है, पूरा बड़ा बेलन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बड़ा बेलन है, इसके दो सिरों से, दो सिरे हैं, एक सिरा ये एक सिरा ये, यहाँ से एक सर्कल कुलर फॉर्म है जहाँ की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये बन रहा है एक शंकु। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक शंकु बन रहा है, जितनी रेडियस इसकी उतनी रेडियस इसकी, जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने मेरे जो सर्कुलर, जो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, खाली देखो, खाली जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर दोनों सर्कल को मैं छोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनो, पूरा अटेंशन से सुनो, कि दोनों अगर सर्कल को मैं छोड़ देता हूँ, इस वाले को छोड़ देता हूँ, यानी कि ये वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे हट गया, ये ऐसे ही हट गया, तो ये वाला ही तो बचा हिस्सा, ये क्या है, और ये इसके अंदर से ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, तो ये दो लाइनिंग तो बची, यानी कि ये क्या बना, ये बना मेरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये बेलन का लेटरल सरफेस एरिया, और जो दो सर्कल दे रखे हैं ना, जो दो सर्कल दे रखे हैं, कहते हैं कि उन दो सर्कल से अलग अलग कोण बनाए जाते हैं, तो उस सर्कल से है ना कोण बना दिया। ठीक है, उस सर्कल से कोण बना दिया गया। देखो एक सिंपल सी बात होता है, ये सर्कल था पूरा, इसके अंदर से कोण बनाया गया, इस पूरे सर्कल की जो, और उसकी जो रेडियस है वो 5 है, और पूरे बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, 7 है, तो ये कितनी होगी, 2 होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट,
ये अभी भी फिल नहीं हुआ है, मतलब ये अनफिल पड़ा हुआ, मतलब अभी भी इसका यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है जी, यानी कि इसका यूज़ नहीं हुआ तो इसका भी तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो साथ में हमारे मैंने क्या सीखा कि मेरे को किस किस का जो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट हुआ, कि मैंने मेरे को जो दे रखे हैं सर्कल, सर्कल दे रखे हैं, सर्कल से मैंने शंकु बनाए हैं, सर्कल से शंकु बनाए हैं, 5-5 जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर का अभी भी सर्कल का 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल साइड में बच चुका है। तो उसका भी एरिया मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी मुझे एरिया लेना पड़ेगा साथ में, तब जाके टोटल सरफेस एरिया को मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि किस चीज़ का एरिया आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का लेटरल सरफेस एरिया, बेलन का लेटरल, बेलन का वक्र प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकुओं का, कितने, 2 शंकु है तो 2 शंकु का 2 गुणा में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस में आपको कहोगे कि आप ये देखोगे कि शंकु का लेटरल सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, टोटल सरफेस क्यों नहीं ले रहे। भाई लेटरल सरफेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो किससे बना है, किससे बना है, उसी से, सर्कल से ही तो बना है। अगर वो सर्कल से बना है तो जो उसकी रेडियस वाला पार्ट है, जो उसकी, ठीक है, तो उसमें हम लेटरल ही लेंगे। ठीक है, और साथ में जो अपना है, अपना जो आ रहा है बचा हुआ सर्कल, बचा हुआ सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, तो किस प्रकार से करेंगे, बेलन का जो होता है, कितना होता है वो 2 पाई RH होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस में बेलन के साथ साथ 2 शंकुओं का, शंकुओं का लेटरल सरफेस होता है पाई RL, तो दो दो से गुणा कर दो तो 2 पाई RL, प्लस में अब मैंने देखा कि उसका जो है पाई R² है, बाहर वाले का पाई R², उसके अंदर जो R है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे जो R है माइनस में पाई, उसके लिए जो R है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया का एक्चुअल में फार्मूला बन गया। सब में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लिया मैंने, 2 RH प्लस में 2 RL प्लस में 7 का स्क्वायर, 49, 49 में से 25 मैंने घटा दिया, 49 में से 25 गया तो कितना बचा, देखो 50 में से 25 घट जाता तो 25 ही बचता, लेकिन अब 26 बचेगा, है ना, नहीं 24 बचेगा। ठीक है, 24 बचा। अब मेरे को सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है और मेरा आंसर आ जाएगा, 5 किससे गुणा करनी है। भाई उसके लिए जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 2 गुणा में 7, और जो हाइट दे रखी है वो हम लेंगे, हाइट कितनी दे रखी है भाई, त्रिज्या 7, हाइट 25 है, 7 दूनी 2 गुणा में 7 गुणा में 25, तो 25 दूनी 50, 50 सत्ते 50 सत्ते 350 ही हो गया। प्लस में इसके लिए जो क्या है पाई RL के लिए, उसके लिए जो रेडियस है, 2 गुणा में रेडियस जो है वो अपने पास कितनी है, रेडियस 5 है, और रेडियस 5 है, उसने हाइट भी आपको मुहैया करवाई होगी, हाइट कितनी दे रखी है भाई, 12। अगर हाइट 12 है तो लेटरल सरफेस एरिया डेफिनेटली 13 रहा होगा, प्लस में 24 पाई, तो ये कितना है मेरे 350, प्लस में कितना आया, 5 × 10 130, प्लस में 24, चलो जोड़ ले लेते हैं, अब इसको कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 480 हो गया, प्लस में 24 जोड़ लेते हैं ये, तो 4 ये हो गया,
8 और 10 की 0, असल पाई 1, 504 पाई आ रहा भाई मेरा। तो कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही लगाया है जो कि रियलिटी में है। 528 पाई है भाई, ठीक है। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखो एक सेकंड रुको। तो ऐसे ऐसे है ना, दो सर्कल है, मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे कितने सर्कल है, दो सर्कल है, यहाँ पे दो से गुणा करना था, यानी 48 लेना था यहाँ पे, ठीक है। 48 लेना था। तो यहाँ पे जो नंबर ऐड होता है वो 24 नहीं होता, वो 48 होता है। तो ये 8, 8 4 12 का दुआ, असल पे 1, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी कि एक सर्कल मैंने तो लिया है, एक सर्कल का एरिया जो बच गया था भाई। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, एक सर्कल में तो बचा, इसी तरह दूसरे सर्कल पे भी शंकु बना दिया इसने। तो दोनों से को दो से गुणा करूँगा, कितना आ रहा है मेरा, तो 528 पाई आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, मेरा भी यही आया। किसी खोखले बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके अंतवर्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन 99 घन सेंटीमीटर धातु का बना है तो इसकी अंत और बाहरी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो किसी खोखले बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके अंत वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, ठीक है। एक देखो सिंपल सी बात है कि बेलन खोखला कैसे होता है, बेलन को खोखला कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो बेलन होता है, ये बेलन इस आकृति का होता है। किस आकृति का, ये बेलन इस आकृति का हो गया। ये एक आकृति है बेलन की जो स्पष्टता दिखाती है। ये एक बेलन है, ठीक है। अब जैसे ये बेलन है, खोखला करना है तो भाई इसको हल्का सा अंदर से खोखला कर देते हैं, ये ऐसे करके, यानी उसके अंदर रेडियस और आ जाती है। खोखले के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि खोखला किस प्रकार से होता है। कि खोखला इसलिए हो जाता है कि उसमें रेडियस, इसकी रेडियस अंदर वाले की रेडियस अलग होती है, उसकी रेडियस अलग होती है, लेकिन हाइट सेम होती है, ठीक है। यदि किसी खोखले बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसके अंत वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन 99 सेंटीमीटर, देखो एक मेरी बात सुनो, अंदर वाले की जो मैं रेडियस मान लेता हूँ, अंदर वाले के लिए जो रेडियस मान लेता हूँ मैं, इसके लिए मैं मान लेता हूँ आर, और बड़े वाले के लिए जो रेडियस मान मान लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मान लेता हूँ बड़ा वाला आर। तो बाहर हुए से छोटा वाला घटाओगे आप, यानी कि पाई। मेरे से पूछा क्या है उसने, अंत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट होता है, यानी कि 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कितनी है, ये एच कितनी है मेरे को ये दे रखी है। हाइट तो दोनों में सेम ही होगी माइनस में, इसी तरह यहाँ पे 2 पाई, लेकिन इसमें रेडियस डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ गया, 2 पाई एच को भी कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखा कि आर माइनस का आर मेरे पास जो दे रखी है, मेरे पास कितना दे रखा है, ये 14 नहीं अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मेरे पास है भाई 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुणा में 22/7 कर दिया मैंने। हाइट क्या मुझे दी हुई है, मुझे यहाँ पे हाइट 14 है भाई, 14 यहाँ पे पुट कर दिया। 2 से कट गया 2, 22 से कट दो नहीं, 44 तो 44 ही बन गया, 2 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 2। ये आर माइनस का आर है, बराबर है 1 के। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आर माइनस का आर इक्वल्स टू 1/2 आया। आर माइनस का आर माइनस में आर इक्वल्स टू 1/2, ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। उसने मेरे से पूछा क्या है, फिर आगे क्या कहता है, यदि बेलन 99 घन सेंटीमीटर धातु का बना है,
यानी कि बेलन क्या जो कह रहा है, जो बेलन जो बना हुआ है वो 99 घन सेंटीमीटर धातु को बना है, तो इसका अंत और बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी खोखला बेलन, देखो यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंस है ना इसमें खोखले बेलन को देनी है कि कभी आप ओरिजिनल वाला बेलन ले लो आप। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना आएगा, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या आएगा, वो आएगा भैया पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच। लेकिन खोखला बेलन वाला कंसेप्ट लगा दिया है तो मैं क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर एच होता तो इस आर स्क्वायर में से ये वाला आर स्क्वायर मैं घटा दूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब जो खोखले बेलन का है वो वाला जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा, देखने को मिलेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, एच डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय, ठीक, पाई आर। और ये किसके बराबर है, मेरे पास ये दे रखा है, ये 99 है ना, ये बेलन 99 है, हाँ ठीक है, 99 के बराबर है। अब देखा कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, हाइट की वैल्यू 14 है, तो दो से दो काट दिया, ये 44 आ गया ये। तो यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 99/44। 11 से काट दिया 4, 11 से काट दिया 9, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर है 9/4 के। तो आप एक छोटी सी बात मेरे को बताओगे यहाँ पे, अगर मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे लिख दूँ, ए की 2 प्लस बी की माइनस बी की 2, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 9/4। तो क्या मुझे ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आर माइनस आर की, बिल्कुल 1/2 है, आर प्लस आर गुणा में 1/2 इक्वल्स टू 9/4 है। तो इससे वैल्यू कट गई, तो 9/2 आ गया। तो यहाँ पे आ रहा है आर प्लस में आर इक्वल्स टू 9/2। और हमने देखा कि आर माइनस का जो आर है वो कितना है, 1/2। तो मैंने अगर मैं डायरेक्टली जोड़ देता है इनको तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखा कि 2r जो है वो किसके बराबर है, 9 और एक 10/2 यानी 5 के। तो यहाँ पे जो r हुई 5 आ गई। तो यहाँ पे कितना r कितना आ गया, 5/2। ये वाली r आई 5/2। अगर ये वाली r 5/2 है तो ये वाली r कितनी होगी, 9 में से 5 गया 4/2, यानी कि ये 2 होगी। ये छोटी वाली r कितनी है, ये 2 है। और ये वाली r कितनी है भाई, 5/2, यानी कि ये 2.5 है, 2.5 है, और ये 2 है। पड़ जावेगा किल्ला टिगाना, पड़ जावेगा किल्ला टिगाना। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। भाई खोखला बेलन कैसे होता है, खोखला बेलन क्यों होता है, किस प्रकार से बेलन को खोखला किया जाता है, कि भाई बेलन को कभी खोखला करके भी देखो। यानी कि एक, यानी कि खोखले का मतलब क्या है कि भाई उसकी मोटाई थी ना, कोई थोड़ा वो मोटा था, बेलन मोटा था, थोड़ा सा उसको ऐसे करके उसको है ना पतला कर दिया भीतर। यह बेलन ना था यो मोटा था, ये मोटा था, इसके भीतर को है ना जमानो दाती गले छोल का मतलब मशीन लगा कर थोड़ा सा बढ़ा दिया, खोखला कर दिया। यानी पहले इतना खोखला का मतलब खुला कर देना, खोखला मतलब खुला कर देना, खोखला मतलब खुला कर देना। पहले रेडियस अब ये हुआ करती थी, यानी देखो पहले जो, देखो ये जो पहले जो रेडियस हुआ करती थी, पहले जो रेडियस हुआ करती थी छोटे भाई, ये हुआ करती, छोटे भाई ये हुआ करती थी, अब ये हुआ करती थी। यानी कि ये सर्कुलर पार्ट में समझाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये पूरा है सर्कल। पहले जो सर्कल हुआ करता था ये हुआ करता, जैसे खुला करा तो सर्कल ये हो गया। पहले रेडियस ये हुआ करती थी, अब रेडियस ये आर होगी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से जो ये खोखला है, ये पार्ट खोखला किया है मैंने, यानी पार्ट मैंने खुला किया है। तो जितना भाग मैंने खुला किया है इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, जितना मैंने खुला किया है ना, जितना पार्ट मैंने खुला किया है इसके अंदर कितने पानी एक्स्ट्रा, कितना पानी ज़्यादा आ रहा है, खुला किया गया है इसके अंदर कितना पानी ज़्यादा आ रहा है, समझो 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 समझो।
खुला कर दिया उसको, उसमें पानी डाल दिया, अब देखो कितना एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, बस कोई खोखला है। 20 सेंटीमीटर लंबा पाइप का एक बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है, यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक पाइप है 20 सेंटीमीटर लंबा, बाहरी व्यास, इसका व्यास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। पाइप कैसा होता है, पाइप तो बेलन जैसा होता है। 25 सेंटीमीटर लंबे पाइप है और इसकी जो रेडियस है भाई वो दे रखी है 25/2, और जो लंबाई यानी कि हाइट दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, भाई मोटाई भी दे दी यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये पाइप है ना, ये पाइप ही खोखले बेलन पे ला रहा है फिर से। ये देखो ये पाइप है, इसकी ये यहाँ से देखो ये कह रहा है कि ये वाली जो मोटाई है ना, ये 1 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक छोटी सी बात बताओ आप मुझे, रेडियस कितनी है, 25/2 है ना ये। 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5 ही तो होता है। ठीक है। ये सर्कल है, इसकी टोटल जो रेडियस है वो 12.5 है। यहाँ से सेंटर से ये कितना है, 12.5 है। अगर ये 12.5 है, ये 12.5 है तो थोड़ा सा ये बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ी सी मोटाई इसकी ज़्यादा है, यानी कि ये वाला जो टोटल कितना है, ये कितना ज़्यादा है, 1 मीटर तो मोटा है ये, यानी ये 13.5 का है। ये 13.5 है, ये 12.5 है। ठीक है। हाँ। यदि पाइप की मोटाई तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाइप का कितना क्या निकालना है भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर उसने पूछा है कि पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस चीज किस तरह निकलेगा भैया, जो बढ़ाया है वही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया जाएगा। यानी कि रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, अब मेरे को 3.5 लेनी पड़ेगी, है ना, रेडियस 3.5 लेनी पड़ेगी मुझे, यही तो बात है ना। कौन है वो। देखिए ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और फैंटास्टिक होते हैं। मैं कंसेप्ट बताऊंगा, आप देखिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो किसके केस में, खोखले वाले बेलन के केस में, तो कैसे निकाल दोगे आप, सेकंड और सेंसरी निकाल दोगे। देखिए सपोज करो आप एक फैक्ट्री में लगे हुए हो, पाइप की फैक्ट्री है और पाइप आप बनाने का काम करते हो। तो बिल्कुल एक जेन्युइन से एग्जांपल उठाते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं पाइप्स की, और मैं उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है। देखिए ये हमारे पास पाइप है, एक पाइप है, मान लो मैं पाइप फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरे पास एक पाइप है, मैंने पाइप लिया। अब पाइप था, मैंने उसका मुझे उस पाइप के ऊपर पेंट मारना था। ठीक है। और उसका जो पाइप पेंट मारूंगा, देखो इसके पाइप के ऊपर पेंट मारेंगे तो उसके नीचे कोई सर्कल, मतलब सर्कल तो होता है लेकिन बंद सर्कल नहीं होता, ढक्कन नहीं होता उसके ऊपर, ढक्कन नहीं होता, यानी सर्कल का एरिया तो निकलेगा नहीं, सर्कल का तो एरिया तो निकलेगा नहीं। यानी जो पेंट मारूंगा उसके बाहरी भाग पे मारूंगा, बाहरी भाग पे मारूंगा, यानी लेटरल सरफेस पे मारूंगा। तो लेटरल सरफेस क्या होता है, 2πr होता है। तो पहले जो रेडियस हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, 2πr और h हुआ करती थी, पहले जो रेडियस हुआ करती थी। अब मैंने क्या किया, सारा को पाइप मैंने मशीन में दे दिया और घिस दिया और कर दिया, मतलब उसकी रेडियस थोड़ी बढ़ा दी। मैंने सोचा कि ये ज़्यादा मोटा है, मैं इसको थोड़ा और पतला कर देता हूँ। मैंने इसको पाइप को घिसा और पतला करा। तो अब और पतला करा ना तो रेडियस उसकी बढ़ गई, पहले गोला इतना था अब गोला थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी रेडियस आर से थोड़ी और बढ़ गई, यानी बड़ी वाला आर हो गया। तो अब मैंने उस पे एक काम किया, पहले वाले पे नीला पेंट मारा था, अब इस पे भी पेंट मार दिया। तो अब मैंने उसके भी लेटरल भाग पे पेंट मारा है ना, तो अब कितना आया, 2πr और h। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कुछ और थी, यहाँ पे रेडियस कुछ और है। ठीक है।
तो दोनों भागों पे अब मैंने पेंट मार दिया, टोटल सरफेस निकल गया। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, मैंने एक बात तो बताई कि पहले रेडियस आर हुआ करती थी, लेकिन आज रेडियस कितनी है, ये है, ये बड़ी बड़ी हो चुकी है रेडियस, है ना, रेडियस बड़ी हो चुकी है। तो एक और रेडियस और रह गई है देखो, यानी कि जो पार्ट बचा हुआ है, एक बड़ा आर में छोटा आर, ये पार्ट अभी भी बचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पाइप, मोटा सा पाइप था, मैंने उसको मशीन में गेड़ कर पतला कर दिया, यानी रेडियस थोड़ी बढ़ा दी। जितनी मैंने रेडियस बढ़ाई है ना, जितनी मैंने रेडियस बढ़ाई है, तो उतने ही रेडियस वाला, जितनी रेडियस बढ़ाई है ना, उतनी ही रेडियस वाला एक और बेलन बन गया होगा, एक और बेलन बन गया होगा, जिसके ऊपर भी हमें पेंट करना होगा, तभी मैं टोटल सरफेस एरिया बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो उसी केस में भी हम 2 पाई आर एच ही लगाएंगे भैया, और कुछ नहीं लगाएंगे। प्लस में 2 पाई, 2 पाई, वहाँ पे जो आर है, वहाँ पे जो आर है वो आर ना नहीं है, आर माइनस का आर है। ठीक है, आर माइनस का आर है, इंटो में कितनी है, एच है, इंटो में कितनी है, एच है, एच है। तो कुछ कॉमन आ रहा है मेरे भाई, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई एच, 2 पाई एच, 2 पाई एच, 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है आर प्लस बड़ा आर प्लस में, और यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिखने को मिल रहा है भाई, आर माइनस का आर दिखने को मिल रहा है, आर माइनस का आर। ठीक है, देखिए हम खोखले बेलन को समझ रहे थे, खोखले बेलन को समझ रहे थे भाई। तो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं खोखले बेलन के केस में, तो एक प्रैक्टिकल इमेज लेके चलते हैं। ठीक है, वो इमेज ले लेते हैं, अभी अभी डाउनलोड करी है हमने, ये रही। ठीक है, ये एक पाइप है, ये खोखला बेलन है, खोखला मतलब खाली, जो यहाँ से भी खाली हो, यानी जिसके बेस में है ना कोई ढक्कन ना लगा हो। देखो यहाँ पे पीछे ढक्कन नहीं है ना, और पीछे इसके वहाँ पे भी ढक्कन नहीं है, तो ये खाली है दोनों तरफ से। खाली है यानी खोखला है, मतलब खाली जिसके ढक्कन नहीं लगा हुआ होता दोनों तरफ, वो खोखला बोला जाता है उसको। यानी ऐसा नहीं है कि अंदर से उसको खोखला किया गया है, नहीं भाई, वो खोखला बेलन का मतलब होता है खाली, यानी कि जिसके ढक्कन ना लग रहा हो। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मैंने इस पाइप लिया भाई, इस पाइप के ऊपर मुझे पेंट करना है। अगर मुझे इस पाइप पे पेंट करना है तो मैं पेंट कैसे करूँगा, पहले बाहर बाहर पेंट करूँगा, पूरे यहाँ से यहाँ तक पेंट मार दिया मैंने, सफ़ेद पेंट मार दिया। तो इस बाहर पे से पेंट मार दिया, तो बाहर के लिए सर्कल तो यही लूँगा ना मैं, इसकी ये किनारा, ये देखो किनारा लूँगा मैं इसका सर्कल, और उसी तरह वहाँ पे, तो फिर ऐसे ऐसे करके सारा पेंट मार दिया। तो मैंने लेटरल सरफेस पे पेंट मारा है, तो कितना आया है, 2 पाई आर एच, तो लेटरल सरफेस पे पेंट मारा है। तो फिर मैंने क्या किया, अंदर, इसके अंदर भी पेंट लगाना है। तो अंदर पेंट लगाना है, तो देखो ये अंदर वाला सर्कल लूंगा, तो ये अंदर से ही लूंगा ना मैं, ये अंदर से लूंगा, अंदर हाथ डालूंगा, इसके अंदर हाथ डालू, और इसी तरह ये वाला जो मैंने बाहर डाला था, तो इसके अंदर का सर्कल इसके अंदर, जिनके बीच में डिफरेंस है भाई आर का, देखो पता है क्यों, देखो इस पाइप की मोटाई के कारण ये डिस्टेंस आ गया, इस डिफरेंस आ गया, इस पाइप की हल्की सी मोटाई थी, इसी कारण ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने हाथ डाला और भीतर भी पुताई मार दी, पेंट मार दिया, तो कितना आ गया, 2 पाई आर एच, वहाँ का भी आ गया। अब मैंने अंदर का अंदर पेंट मार दिया और बाहर पेंट मार दिया, अब इसकी किनारियाँ पेंट रह गया, यानी कि इसका जो ये कोने वाला ये था ना, ये वहाँ पे पेंट रह गया, यानी कि अंदर वाला जो ये था ना, यहाँ पे भी पेंट हो गया था, और बाहर वाला जो था ना, यहाँ पे भी पेंट हो गया था। ये जो इसकी मोटाई है ना, यहाँ पे पेंट होना रह गया, यानी ये सर्कल का ही पार्ट है ये, और ये नीचे से भी रहा और ऊपर से भी रहा। तो वहाँ पे तो सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, उसके लिए जो रेडियस दे रखी होगी उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो यार जिसके लिए जो रेडियस दे रखी हो इतना है, तो इसका इसका क्या होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो फार्मूला जनरेट हुआ क्या हुआ, वो
2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच प्लस में, अरे भाई क्या नाम था इसका छोटे का, टू टू टाइम्स ऑफ करा था ना मैंने, किसको किया था 2 टाइम्स, पाई को किया था ना, पाई आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, क्या कॉमन है भैया में, 2 पाई है ना, 2 पाई आर 2 पाई कॉमन है, यहाँ पे कितना आ गया, आर एच प्लस में आर एच प्लस में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या गदर फॉर्म बनाते हैं हम इसकी फॉर्मूले की, पड़ जाएगा किला ठिकाना पड़ जा, ये देखिए कि भाई इसके अंदर यहाँ से भी आप इतने से भी कर सकते हो, लेकिन एक पार्ट है यार, बैटल होगी। हाँ, अरे यार ये फिर रिफ्रेश मार गया, दोबारा से करना पड़ेगा सारा, कोई नहीं। अरे यार मियाँ खलीफा तू डर जा यार, दिमाग खराब हो रहा है, पोस्टर आज से बैठे हुए नेट मुझे बंद करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि ये 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, चाहे तो इन दोनों को अलग से कॉमन ले लो, 2 पाई आर एच है तो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है दोनों से, 2 पाई एच कॉमन ले लो, 2 पाई एच कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, आर प्लस में आर हो गया, आर प्लस में आर हो गया, ये अलग हो गया, प्लस में इसको अलग ले लेते हैं भाई, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं आर, आर माइनस का आर, और ये लिख लेते हैं आर प्लस का आर, आर प्लस का आर, ठीक है। अब क्या करें, अब भी कॉमन आउट आ जाएगा यहाँ से, आर प्लस आर, आर प्लस आर इसमें भी, आर प्लस आर इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो आर प्लस आर कॉमन ले लिया, लेकिन इसमें और भी तो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ये सब गुणा में है ना, तो इस सब गुणा में है, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई है, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आया, एच आया, प्लस में 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, एच प्लस में 2 पाई तो कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है अपना आर माइनस का आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़े, बराबर का निशान लगाते हुए, 2 पाई आर प्लस में आर, जो एच है वो एच ही है, आर माइनस का आर, यानी कि ये क्या है, थिकनेस आ गई है, थिकनेस, यानी बड़ी आर में से छोटी आर, मैंने छोटी आर मेरे यार घटा दी तो इसको बोल देते हैं टी, इन थिकनेस, टी बोल दिया। तो ये एक्चुअल में जो फार्मूला जनरेट हुआ खोखले बेलन का, वो है 2 पाई आर प्लस में आर एच प्लस में टी, 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस में आर एच प्लस में टी, जो टी जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आर माइनस आर के बराबर मेरे भाई, ठीक है। बाकी थोड़ी देर करते हैं डिस्कशन।